राम सेतु को कहते हैं कि आदम ने बनाया। पहले तो ये बताओ आदम दिखता कैसा था। राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो आज एक नारा फिर हम लोग दे रहे हैं कि राम लला हम आएंगे, मंदिर की शीर्ष पे ध्वजा भगवा फहराएंगे और भारत को संकल्पित हिंदू राष्ट्र की ओर आगाज की तरह बढ़ाते हुए ले जाएंगे। भारत की भूमि केवल संतों की है, इन जैसे मदरसा छापों की नहीं है। पृथ्वी गोल आज साइंस ने बताया, लेकिन तुम्हारे अब्बा तो पृथ्वी को चपटी बता गए। ये जो जिस इस्लाम की बात करते हैं, ये लुटेरे रेगिस्तान से आने वाले लोग हमें भारत में आके ज्ञान दे रहे हैं। ये वो लोग हैं जीते जी तुम्हारा खाएंगे और मरने के बाद जमीन पर लैंड जिहाद करके कब्जा करके जाएंगे। 800 वर्षों तक इनको चने चब्बाए हैं, 400 वर्षों तक अंग्रेजों को चने चब्बाए हैं। ये वही अंग्रेजों की नाजायज पैदाइशें हैं जो भारत के टुकड़े करना चाहते हैं। जब सब कुछ अल्लाह था तो रेगिस्तान में पानी क्यों नहीं दिया था? जब सब कुछ ही अल्लाह था तो रेगिस्तान में एक पेड़ क्यों नहीं उगा पाए? जब सब कुछ अल्लाह था तो रेगिस्तान में बरसातें क्यों नहीं हुई? पहले तलवारों की धार तेज करके जवाब दिया जाता था, लेकिन आज लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में वाणी में धार लगा के जवाब देने का काम हम लोग लगातार कर रहे हैं और समय आने पर हम लठ भी तैयार रखते हैं। क्या नाम है आपका? अमित सिंह राठौर। अरे वाह, अमित सिंह राठौर। राठौर साहब, मैं आजकल इन दिनों भगवा रंग आपने पहन रखा है, कोई किसी को आपत्ति नहीं होती इसको देख के? जिसको आपत्ति होगी वो कब्रों में लोटे पड़े हैं। अच्छा। और हम तो शेर हैं। अच्छा। ये वीरता और हमारे अंतिम सांस तक रहेगा, हमारे साथ रहेगा। भगवा हमारी शान है और रहेगी। अच्छा। लोग कहते हैं भगवाधारी बड़े ढोंगी भी होते हैं, ऐसा है क्या? देखिए, जिसको ऐसा लगता है पहले वो भगवा का इतिहास उठा के पढ़ लें। भगवा ढोंगी नहीं, ऐसे ढोंगी बोलने वालों को सही करने वाला भगवा है केवल भारत की भूमि पर। और आपको भी ज्ञात होना चाहिए कि भगवा केवल रंग नहीं, केवल वस्त्र नहीं, ये हमारे परम पिता की इच्छा से, ये हमारा शौर्य है, हमारे वीरों का स्वाभिमान है जिन्होंने बलिदान 14-14 साल के बच्चों को युद्ध भूमि में भेज के करवाया। तो इसे ओढ़ने में हमें कोई शर्म नहीं। जिसको शर्म हो भैया भारत छोड़ दे, पाकिस्तान दे रखा है हमने उनको। कई हिंदुओं को ये भगवा, कई हिंदुओं को भगवा पहनने में, तिलक लगाने में दिक्कत होती है, तब आप जब एक हिंदू शेर निकलता है तो लोग बोलते नहीं है भाई ये क्या है? देखिए, जब आप बता रहे हैं कि भगवा को बोलने वाले इस दुनिया में समाप्त हो चुके हैं और होंगे, जब जब भगवा पे टारगेट होगा तब तब ऐसी मानसिकताओं को यही भगवा जवाब भी देगा। क्यों? आज वर्तमान के अंदर आप देख रहे हैं कि किस प्रकार एक एजेंडे को प्रारूप में लाया जा रहा है, किस प्रकार देश के अंदर राजनीति जातिवाद की जा रही है। क्यों? क्योंकि आज भारत के अंदर राष्ट्रवाद सर्वोपरि है और ये केवल हमारा सनातन धर्म सिखाता है कि आपके लिए आपकी मातृभूमि से बढ़कर कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन जब जब हमारे सनातन धर्म के ऊपर कोई भी कुठाराघात करेगा, उसके ऊपर हम भगवा योद्धा जिन्होंने कफन बांध रखा है भगवा, उसको जवाब देने के लिए बिल्कुल खड़े हैं। क्योंकि पहले तलवारों की धार तेज करके जवाब दिया जाता था, लेकिन आज लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में वाणी में धार लगा के जवाब देने का काम हम लोग लगातार कर रहे हैं और समय आने पर हम लठ भी तैयार रखते हैं। उससे कोई गुरेज नहीं है, हम लोगों को बिल्कुल भी परहेज नहीं है। अच्छा, तो लठ भी तैयार है। बिल्कुल। अच्छा, इन दिनों बड़ी वैसे तो काफ़ी समय से है ये राजनीति बहुत तेज है हिंदू मुस्लिम की, कह रहे हैं हिंदू कर रहे हैं, मुसलमान कर रहे हैं। ऐसे में एक कई सारे मौलानाओं का अलग अलग बयान है। ऐसा ही एक बयान है कि मौलाना अरशद मदनी ने ये कहा कि इस्लाम धर्म सबसे प्राचीन है, इस्लाम धर्म ही सब कुछ है। देखिए, जो मदरसे से निकला मदनी, जिसके पाँव कब्र में लटक रहे हों, वो भारत की भूमि पर ज्ञान दे रहा। और इतना ही विशेष ज्ञान था इन लोगों को। ये वही लोग हैं जो धरती को चपटी कहा करते थे और आज भी धरती को चपटी मानकर दुनिया भर के मनगढ़ंत कहानियाँ कहते हैं। भारत की भूमि में बहने वाली जितनी भी नदियाँ हैं वह सभी गंगा, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी इन नामों से हैं। भारत जिस समुद्र से लगा हुआ है वो हिंद महासागर, प्रशांत महासागर के नाम से। तो बताएं ना मदनी साहब, एक बार बताइए कि अगर तुम्हारा इस्लाम सबसे पुराना है तो इन नदियों के और इन समुद्रों के नाम तुम्हारे अब्बा ने क्यों नहीं रख पाया? क्या भूल गए थे? और तुमको पृथ्वी गोल आज साइंस ने बताया
लेकिन तुम्हारे अब्बा तो पृथ्वी को चपटी बता गए। अरे मदनी और मदनी जैसे जितने मौलाना बैठे हैं, साफ संदेश है, भारत की भूमि साधुओं की, संतों की, ऋषियों की, मुनियों की भूमि है। तुम जैसे मदरसा छाप मदनियों की नहीं है। और ये याद रखें, भारत के अंदर रहना है तो कायदे में रहो, नहीं तो पाकिस्तान दिया है और पाकिस्तान भी हमारे ही बाप दादाओं की ही देन है। क्यों? 500 से ज़्यादा रियासतों को देने वाले, देश को अखंड बनाने के लिए 500 से ज़्यादा रियासतें, रजवाड़े और अपने खजानों को देश की उन्नति के लिए हम लोगों ने दान दिया। और ये मजनी और ये जो जिस इस्लाम की बात करते हैं, ये लुटेरे रेगिस्तान से आने वाले लोग हमें भारत में आके ज्ञान दे रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि रेगिस्तान में जब पानी ना हुआ करता था तो टोटी पे नल लगा के पानी बचाना इन्होंने कैसे शुरू किया हमें मालूम है। कैसे वहाँ धरती में जहाँ एक पेड़ नहीं उगता था और पेड़ ना उगने की वजह से ये धरती में जमींदोज होने की प्रथा जिनकी चली, ये भारत में आके ज्ञान दे रहे हैं कि धरती में हम, ये वो लोग हैं जीते जी तुम्हारा खाएंगे और मरने के बाद ज़मीन पर लैंड जिहाद करके कब्जा करके जाएंगे। लेकिन भारत के हिंदुओं ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत संकल्पित हिंदू राष्ट्र के साथ आगे बढ़ेगा, उसी संकल्प के साथ बढ़ेगा जिस संकल्प को 354 साल पहले हमारे पूर्वजों ने लिया था प्रभु श्री राम हमारे आराध्य के लिए, कि राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। तो आज एक नारा फिर हम लोग दे रहे हैं कि राम लला हम आएंगे, मंदिर की शीर्ष पे ध्वजा भगवा फहराएंगे और भारत को संकल्पित हिंदू राष्ट्र की ओर आगाज की तरह बढ़ाते हुए ले जाएंगे। क्योंकि भारत की भूमि केवल संतों की है, इन जैसे मदरसा छापों की नहीं है। ये हमारे यहाँ दया पर रह रहे हैं। क्यों? भारत की जब बंटवारा हुआ था मजहब के नाम पे हुआ था, एक तरफा वोट देने वाले यही मदरसा के छाप के लोग थे जिन्होंने एक तरफा वोट दिया। और वोट लेने के बाद केवल पाकिस्तान ही नहीं, इन्होंने पूर्वी पाकिस्तान जो वर्तमान का बांग्लादेश, 1, 2 और तीसरा भारत, इन्होंने 3 टुकड़े किए और तीनों पर अपना कब्जा किया। किस नीति से? गजवाए हिंद की नीति से। गजवाए हिंद को प्रारूप में लाने के लिए इन लोगों ने वक्फ बोर्ड बनाया। इन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार के हिंदुओं को सेकुलर बनाकर कानूनों का प्रावधान लाया। क्यों? केवल इस्लाम को स्थापित करने के लिए। अरे इस्लाम को स्थापित करने की सोचने वालों, तुम्हारे पूर्वज आज कब्रों के अंदर धूल फांक गए, लेकिन हमारे महाराणा प्रताप, वीर सांगा, छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनके आगे तुम्हारे वही मदनी साहब इतिहास उठा के पढ़ो, कभी खड़े होने की औकात ना रख सके। और याद करना वीर पिथौड़ा, और याद रखना वो हल्दी घाटी जहां तुमको नाकों से चने चब्बाए थे। याद रखना कि भारत की वही शूरवीरों की भूमि है और हम उसी शूरवीरों की संतानें हैं जिन्होंने 800 सालों तक, मैडम 800 वर्षों तक इनको चने चब्बाए हैं। 400 वर्षों तक अंग्रेजों को चने चब्बाए हैं। ये वही अंग्रेजों की नाजायज पैदाइशें हैं जो भारत के टुकड़े करना चाहते हैं, भारत के टुकड़ों पर अपनी राजनीति करना चाहते हैं। भूल जाओ, कोई राजनीति नहीं होगी, केवल भारत संकल्पित हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ेगा। जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ो, क्योंकि महाराज शिवाजी का स्वराज का सपना हर हिंदू के बच्चे को संकल्प दिलाने का आह्वान हर हिंदू ने स्वयं उठा लिया है। क्योंकि हम लोग सरकारों को बनाते हैं तो हिंदू राष्ट्र भी हम बनाएंगे। कोई सरकार हिंदुओं को नहीं रोक सकती। जो लोग कह रहे हैं ना कि मुसलमान कहाँ जाएंगे, ईसाई कहाँ जाएंगे, अरे हम तो पहले ही आपसे कह रहे हैं कि इस धरती पे पैदा होने वाला भूत भविष्य वर्तमान सारे हिंदू थे। जितने लुटेरे आए थे, कितने की संख्या में आते थे, 500, 1000, और यहाँ आकर हमारे यहाँ पर लूट पाट करके अपनी जनसंख्या को बढ़ाकर इन्होंने इस्लाम तलवार की जोर पर लोगों को धर्मांतरण कराया। अब वो जमाना नहीं है। हम लोग जवाब देने के लिए पूर्ण रूप से तैयार खड़े हैं। और भारत को हिंदू राष्ट्र रोकने के लिए मदनी हो या साजिद हो, ये कोई भी हो, याद कर लेना अपने पूर्वजों को। जवाब हमारे
योद्धाओं ने दिया था, तो उन्हीं के योद्धाओं के वंशज हैं और हम भी तैयार खड़े हैं। सरकारें हमसे हैं, हम सरकारों से नहीं। प्रभु श्री राम हमारे हैं, महादेव हमारे हैं, ओम हमारा है, ब्रह्मा हमारे हैं, विष्णु हमारे हैं। तुम किसके हो? पहले कागज दिखाओ। हमारे पास महाभारत है, रामायण है, ग्रंथ हैं। तुम्हारे पास तो एक ही है जिसको अलट पलट करके तुम लोग पढ़ते रहते हो। लेकिन वो इतने कॉन्फिडेंस से कहते हैं हमारा ही जो है, अभी आपने देखा होगा हाल ही में उन्होंने कहा कि नहीं भाई ओम भी कुछ नहीं, सब कुछ हवा में है, सब कुछ अल्लाह है। देखिए, किसी के मज़हब पे टिप्पणी करना तो उचित नहीं, लेकिन हम यही कहेंगे जब सब कुछ अल्लाह था तो रेगिस्तान में पानी क्यों नहीं दिया था? जब सब कुछ ही अल्लाह था तो रेगिस्तान में एक पेड़ क्यों नहीं उगा पाए? जब सब कुछ अल्लाह था तो रेगिस्तान में बरसातें क्यों नहीं हुई? रेगिस्तान में क्यों नहीं ये सब हुआ? जाते हैं ना ये लोग मक्का में, वहाँ पर लिखा होता ना बोर्ड पे, गैर मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित। वहाँ पर तुम प्रवेश वर्जित के बोर्ड लगाते हो और भारत की भूमि पे अपने नापाक विचारों के साथ यहाँ पर रहकर गजवाए हिंद के प्रारूप को लाते हो। तो ये हर मुसलमान ऐसा है आपके साथ? भाई एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, और हर मुसलमान ही नहीं, इन्हें संसार में पूरे विश्व के अंदर मुस्लिमों के लिए हर वो व्यक्ति जो इस्लाम को नहीं मानता, इनके लिए काफिर होता है, चाहे वो कोई भी धर्म या पंथ या मज़हब का हो। मज़हब के तो यही हैं, बाकी ये किसी को नहीं मानते, सबको काफिर कहते हैं, घात लगाकर मारने की बात करते हैं। सबसे पहले ये लोग अपने किताबों पर बात करें, क्योंकि इन लोगों के ना प्रोपेगेंडे हम लोगों ने बहुत देख लिए हैं, कैसे और कहां से क्या चल रहे हैं। जो आदम की बात करते हैं, हमारे प्रभु श्री राम के राम सेतु को कहते हैं कि आदम ने बनाया। पहले तो ये बताओ आदम दिखता कैसा था? पहले खुद बताओ आदम दिखता कैसा था? ये कहते हैं कि धरती पर आदम पहले, मनु को भी नहीं, उन्होंने आदम को पहले बताया, एक ही बना दिया, मनु को भी नहीं। मैं वही तो बता रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि आदम पहले थे। भाई अगर तुम्हारे आदम पहले थे तो कोई तो चित्र होगा तुम्हारे पास, दिखाओ फोटो दुनिया को। नहीं दिखा सकते, बस ख्याली पुलाव आदम। अरे होंगे भैया तुम्हारे, लेकिन भैया हमारे जो है ना, सबके साक्ष्य हैं, सबका इतिहास है, सबका वर्णन है हमारे ग्रंथों में, और स्पष्ट रूप से हम लोग अपने धर्म को लेके चलते हैं। हमारी सनातन संस्कृति पूरे विश्व में सबसे पुरानी है और रहेगी। और बाकी ये जितने आए हैं, ये एक व्यक्तियों के द्वारा बनाए गए अपने स्वार्थ के लिए कुछ मजहब पंथ हैं, और इनका जन्म किताबों में लिखित है, तो इनका अंत भी होगा, बिल्कुल अवश्य होगा।